मैथमेटिकल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। T is a mapping from r cube to r square defined by this is linear. This is statement A and statement B is T is mapping from r cube to r cube defined by this. Then we are क्या है which of the following ओके मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, लीनियर है या नहीं, ये चेक करना है हम लोगों को। तो देखिए हम क्या जानते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से। ऐसे तो हम बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम दो वेक्टर्स लें, पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 और दो स्केलर्स लें। उसके बाद ये हम शो करें कि टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा होता है। ये मेथड करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें, इसके लिए हम कुछ रूल्स जानते हैं। अगर जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन में अगर हमें कहीं मॉड दिखाई पड़ जाए, या जो वेक्टर्स हैं ए बी सी उनका कहीं हमें स्क्वायर दिख जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या जो वेक्टर्स हैं उसमें कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो एक्सेप्ट ज़ीरो, है ना, या फिर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, एलटी नहीं होता है। इसके अलावा अगर दो वेक्टर्स ही आपस में ऐड हो जाएं, या ए एक्स प्लस बी वाई इस तरह से हो, स्केलर इनटू जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इस तरह से हो, तो वहाँ पे एलटी होता है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में देखिए, फर्स्ट वाले पे यहाँ पे मॉड आ गया है और सेकंड वाले में यहाँ कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही एलटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाई दिस, देन रैंक एंड नलिटी ऑफ टी रेस्पेक्टिवली। ओके, हमें रैंक एंड नलिटी फाइंड करनी है। तो रैंक निकालने के लिए हम इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए हमारा पहला वेक्टर क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 2z, फिर है 2x प्लस वाई, एंड थर्ड है माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2z। तो इसका जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी डिटर्मिनेंट हमें निकालनी है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो x के कोफिशिएंट को पहले लिखिए 1 2 -1, y के कोफिशिएंट -1 1 -2 एंड z के कोफिशिएंट 2 0 2। इस मैट्रिक्स की हम रैंक निकाल लें। तो मैट्रिक्स की रैंक हम कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए इसको हम पहले एशेलॉन फॉर्म में करते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, क्या करें हम पहले इन दोनों R1 और R2 को ऐड कर दें। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो ये 0, ये हो गया -4 एंड ये हो गया 4। ओके, अब क्या करें, अब देखिए इसमें हम R3 में R3 गोज़ टू R3 में 3 से मल्टीप्लाई करें, 3R3 प्लस R2 में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें 4R2। इन दोनों को इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये पूरी रो 0 हो जाएगी। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, 1 2 -1 0 3 -3 एंड 0 0 0। तो यहाँ पे कितने नॉन ज़ीरो रोज़ हमें दिख रहे हैं, एक ये मीन्स हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो जो रैंक ऑफ टी हो गई वो कितनी हो गई, 2, रैंक ऑफ टी 2 हो गई। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो हमारी ये इस डायमेंशन क्या है, डायमेंशन 3 है। तो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू रो टी प्लस नलिटी ऑफ टी। हमें रैंक टी एंड नलिटी ऑफ टी निकालनी है। तो डायमेंशन 3 है, रैंक ऑफ टी 2 आ गई, तो नलिटी ऑफ टी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। मीन्स
जो रैंक है वो 2 हो गई एंड नलिटी 1 हो गई। तो यहाँ पे 2,1 मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर्स दीज आर ऑफ वेक्टर स्पेस दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, देखिए ये वेक्टर्स हमें क्या दिए हुए हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो वेक्टर्स जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसकी अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आनी चाहिए, और डिपेंडेंट होता है तो डिटर्मिनेंट को ज़ीरो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक गलती है, इस क्वेश्चन में यहाँ इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट देना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आ पाएगा। यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो देखिए तो हम जब इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो 0 x एंड ये 1 1 x 1 x x 0 1 x 0 1। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी ये मैट्रिक्स A है तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये 0 से मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा, माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 माइनस एक्स। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए इसको होना चाहिए क्या, ज़ीरो। जब भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आती है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा -2x प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ एक्स कॉमन कर लें, -2 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास एक तो आ गया x इज इक्वल टू ज़ीरो और एक आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। इन तीन वैल्यूज़ के लिए हमारी जो ये जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। मतलब कि इन सारी वैल्यूज़ पर ही वेक्टर्स क्या होंगे हमारे, इस पे इंडिपेंडेंट हो गए। केवल ये एक ऐसी वैल्यू है +-√2 जिस पर कि वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स देन दिस डजंट एक्सीड। मीन्स हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2a.b यूनिट वेक्टर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर -2b.c। यहाँ यूनिट वेक्टर से कैप लगे हुए हैं, अंडरस्टूड है। प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर -2c.a। अब ये देखिए ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 मीन्स 6 टाइम्स 1, तो ये ऐड करेंगे 6 हो गया, -2 कॉमन a.b प्लस b.c प्लस c.a। अब देखिए ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो इसमें से जब मिनिमम घटेगा तभी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लें। ये हमें कहाँ से मिलेगा, अगर हम क्या करें, ए बी सी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दें तो हम क्या जानते हैं कि हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a.b प्लस b.c प्लस c.a, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें इसी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, इन सबको उधर भेज दें। ये सब क्या यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी वैल्यू 1 1 1 3 मीन्स 2a.b प्लस b.c प्लस c.a, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब क्या करें, यही वैल्यू मतलब -3
ये क्या हो गई, ये इसकी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -3। तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू -3 होगी तभी तो ये चीज़ मैक्सिमम होगी। घटने वाला जब मिनिमम हो जाएगा तो अब देखिए, अब हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम इसकी जगह 6 माइनस इसकी जगह -3 पुट कर दें तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 9, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है डजेंट एक्सीड 9। ओके, तो यहाँ पे 9 ये आंसर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x is equal to this then value of this expression। ओके, देखिए ये दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करें, हम 2 को इधर ले आए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ हमें क्यूब वूब दिखाई दे रहा है तो हम क्या करें, दोनों साइड में क्यूब कर दें। 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 होल क्यूब हो गया। तो ये a क्यूब इस x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3a² b मीन्स 3 2 just 6x² प्लस 3ab² मीन्स 12x²। इधर क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 3ab करेंगे तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 3/3 मीन्स 2 की पावर 1 मीन्स यहाँ पे 2 ही हो जाएगा इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12, सॉरी यहाँ पे x होगा स्क्वायर नहीं होगा, 12x और 8 को इधर ले आए तो ये 4 2 6 6 प्लस 8 ये हो गया और प्लस यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6 और ये देखिए ये क्या है, ये x माइनस 2 के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये x माइनस 2 के इक्वल है। अब इसी को हम सॉल्व कर लें तो x क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x और ये यहाँ से देखिए 6x ले आए तो माइनस 6x, तो ये इधर क्या बचा 8 6 14 माइनस 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इसी की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of elements in the power set of s is equal to this। हम क्या जानते हैं, जैसे कोई भी सेट है तो इसमें जितने एलिमेंट्स हो, इसमें कितने एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 की पावर n, मीन्स इसमें कितने हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में 2 की पावर 4 मीन्स 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 16 या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ डिविजिबल बाई। ओके, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें बताना है कि किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू जैसे हमने अगर 1 पुट कर दी तो 3 3 3 9 माइनस 8 माइनस 1 दैट इज़ 9 माइनस 9 मीन 0, तो 0 तो सबसे डिविजिबल है। इसका मतलब n की कुछ बड़ी वैल्यू पुट करें कि इनसे कुछ बड़ी हो जाए, तो अगर 3 की पावर 6 तक पहुंच जाए तो सही रहे। तो n इज़ इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, n इज़ इक्वल टू 3 पुट कर दें तो 3 की पावर 6 मीन्स 729 माइनस 8 3 जा 24 माइनस 1 729 माइनस 25 तो 704। अब 704 हम चेक कर लें किससे डिविजिबल है, 84 से नहीं है 64 से डिविजिबल होगा, है ना। 64 से इसको डिवाइड करेंगे, 64 1 जा 64 64 1 जा 64 7 आ गया, 64 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट साइड
ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लिखते चलते हैं साथ में। एक ट्राइंगल है, उसका जो लॉन्गेस्ट साइड है वो अगर अगर शॉर्टेस्ट साइड को हमने x ले लिया तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई 4x, दो साइड्स हो गई। उसके बाद क्या लिखा है, एंड द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। ओके, और जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 3 सेंटीमीटर छोटी है। एंड इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ 42 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर 42 है, मतलब अगर हम इन सबको ऐड कर दें प्लस 4x माइनस 3 तो कितना आ जाना चाहिए 42 आ जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9, 9x 3 उधर कर दें तो 45, तो x इज इक्वल टू 5। तो तीनों साइड्स कितनी हो गई, पहली साइड हो गई सबसे बड़ी साइड कितनी हो गई 25 एंड 20 माइनस 3 17। तो शॉर्टेस्ट साइड कितनी दिख रही है हमें 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। चलिए इसका जनरल टर्म लिख लें, टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है 9, सी आर नहीं पता है हमें, a मीन्स एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर इंटू बी मीन्स 1/x की पावर r। अब जो हमारा टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट है, मीन्स x की पावर 0 हो जानी चाहिए। तो x की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, x टू द पावर 18 माइनस 2r। और यहाँ पे देखिए -1 की पावर r को अगर हम अलग कर लें तो x की पावर -r। तो x की पावर देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, x की पावर 18 माइनस r माइनस 2r माइनस r मीन्स -3r इज इक्वल टू x टू द पावर 0, दैट इज 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/3, दैट इज r इज इक्वल टू हो गया 6। तो हमें बताना है कि वो टर्म क्या है, इसका मतलब हमें NCR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीन्स 9c6 और कोफिशिएंट क्या है -1 टू द पावर 6, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। 9 से 6 की वैल्यू 9 8 7 3 2 1, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 20 सॉरी 4 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 मीन्स 84। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the numbers are in sorry 3 numbers are in GP. If we double the middle term we get an AP. The common ratio of the GP is okay. AP में जब हमें 3 नंबर्स लेने होते हैं तो हम उन्हें क्या लेते हैं, A अपॉन R, A एंड AR। ये 3 नंबर्स क्या हैं GP में है। फिर क्या लिखा हुआ है, अगर हम मिडिल टर्म को डबल कर दें 2A तो ये क्या हो जाता है, ये AP में हो जाता है। तो AP में हो जाता है तो क्या हो जाएगा, AP में मिडिल टर्म इज इक्वल टू इन दोनों का सम अपॉन 2 मीन्स A/R प्लस AR अपॉन 2, दैट इज 2A 4A कर दे, 2 2 जा 4A इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर अपॉन R। तो 4AR ए से ए सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 4R इज इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सोल्यूशन हमें चाहिए, R इज इक्वल टू हमें चाहिए कॉमन रेशियो ही पूछ रहा है इसमें। तो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो b की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाए 16 माइनस 4ac 4 अपॉन 2a मीन्स 2। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 12/2। तो 2 कॉमन कर ले तो 2 प्लस माइनस
ये कितना लिखा हुआ है 2√3, 2 बाहर निकल गया तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 + -√3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x 3x + 2 6x + 4 are the first 3 terms of GP, then we have to find the 5th term of GP। ओके देखिए a इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है x, ए आर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3x + 2 एंड ए आर स्क्वायर हमें दिया है 6x + 4। अब ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ए आर और ए आर स्क्वायर में क्या है, ये इसका डबल है। तो आर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर कर दें तो 6x + 4 अपॉन 3x + 2, तो आर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2, है ना। तो आर हमें मिल गया और ये देखिए ए और ए आर में क्या है, ए आर हमें कितना दिया हुआ है 3x + 2, ए की वैल्यू है x, आर की वैल्यू है 2, 3x + 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया -2। तो x की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई, x ही तो a है, a और r हमें दोनों मिल गया, तो हमें फिफ्थ टर्म मीन्स AR⁴ निकालना है। तो a है -2, r है 2⁴, मीन्स 16 × -2 दैट इज़ -32। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 2x⁴ 1/4 + 3x⁴ -1/4 इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू ओके। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम ये वैल्यूज़ पुट करके देख लें, ईजिली हो जाएगा। तो 16 अगर पुट करें तो 2 × 16⁴ 1/4 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 16⁻⁻ (1/4) करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको सम करने पे कितना आएगा 4 + 3/2, तो 4 × 2 = 8 + 3 मीन्स 11/2, मीन्स ये 7 तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आ गया, 16 नहीं होगा। 1/16 करके देखते हैं, तो 2 1/16 1/4 करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, प्लस 3 और पावर नेगेटिव में है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 6 मीन्स ये तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/16 तो हो जाएगी एक वैल्यू। 81 भी करके देख लें, तो 81 की पावर 1/4 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 3 × 3 + 3 और नेगेटिव पावर है तो नीचे 3 हो जाएगा, तो 2 3 = 6 + 1 तो ये भी 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज़ 4 टाइम्स द अदर देन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, देन p इक्वल्स टू ओके। तो देखिए हमें इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, x² सॉल्व, इसको ओपन करेंगे तो -6 4 10x प्लस 24 और p इधर आएगा -p इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिया हुआ है कि एक रूट दूसरे रूट का 4 टाइम्स है, तो दोनों रूट हम अल्फ़ा और 4 अल्फ़ा का लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स करेंगे, अल्फ़ा + 4 अल्फ़ा मीन्स 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a, b इज़ -10, तो -b/a इज इक्वल टू 10। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 और p हमें p चाहिए, तो p कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट करने पे मिलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो 4α² इज इक्वल टू c/a, c मीन्स 24 - p एंड a इज़ 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 2 2 = 4 और -24 इधर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू -p। तो p यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 में से 16 जाएगा, 8। p की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 8, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP एंड द लार्जेस्ट एंगल इज 75, द स्मॉलेस्ट एंगल इज़, अच्छा स्मॉलेस्ट एंगल हमें बताना है। ओके, एंगल्स किस में दिए हुए हैं, AP में दिए हुए हैं, तो हम एंगल्स ले लेते हैं A - d, A और A + d। अब हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो कितना आता है 180 डिग्री, मीन्स A - d + A + A + d, ये करेंगे हम तो कितना आएगा हमें 180 डिग्री। तो
यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 है, 3a इज इक्वल टू 180, मीन्स a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक एंगल तो 60 डिग्री हो गया, एक एंगल 75 दिया हुआ है, मीन्स a की वैल्यू हो गई 60 और a प्लस d कितना है 75। तो यहाँ से d कितना हो गया 15, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 दैट इज़ 45। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा 45 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ इक्वल टू, ओके इसमें हम क्या करें, चाहे तो वैल्यू पुट कर दें या आंसर हमारा tan में आ रहा है तो इसको tan में कन्वर्ट कर लें। तो क्या करें, cos 30 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30। 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ये क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये किसके इक्वल होता है, tan a माइनस b। a मीन्स 45 माइनस 30 दैट इज tan 15 डिग्री। तो ये tan 15 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ओके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है cos थीटा और sin थीटा में, तो सबको sin थीटा में कन्वर्ट कर लें हम। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। थीटा है ये। तो इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, और ये उधर जाके नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ac, a इज़ 1 एंड c इज़ माइनस 5/4। तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 2a, a इज़ 1 तो 2। तो इट इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2 दैट इज़ माइनस 2 प्लस माइनस 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 कॉमा माइनस 5/2। एंड साइन थीटा की वैल्यू कभी भी माइनस 5/2 हो नहीं सकती। साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 5/2 क्योंकि ये 1 से बड़ी, नेगेटिव 1 से छोटी वैल्यू है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ओके इन ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मीन निकाल लें। मीन निकालने के लिए इन सबको पहले ऐड करें, 6 4 10, 10 7 17, 3 20 के 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो मीन इसका हो गया 15। अब अगर हमें ये क्या हो गया मीन एक्स बार इज इक्वल टू 15। अब हमें वेरिएंस निकालना है, तो हर ये जो सारे डेटा दिए हुए हैं तो इसका मीन के साथ डिफरेंस निकालें और उसका सम करें, सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दें। तो 15 और 13 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 15 17 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, 15 और 10 5 का स्क्वायर 25, 15 और 20 फिर से 5 का स्क्वायर 25, 15 और 16 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1, 15 और 14 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन टोटल 6 टर्म्स। तो कितना हो गया 25 25 50, 4 4 8 9 10, 50 और 10 60/6 मीन्स 10। ये हो गया वेरिएंस। तो वेरिएंस 10 आ गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस इज 23, नेक्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस इज 18 एंड लास्ट 2 ऑब्जर्वेशन इज 21। द मीन ऑफ ऑल 8 ऑब्जर्वेशंस, ओके टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन 23 है। तो अगर मीन में नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट 3 नंबर्स के सम मिल जाएंगे। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। नेक्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 18 है, तो 18 2 जा 36।
लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है? 21 है। तो 21 3 जा 63, इन सबको ऐड करके 8 से डिवाइड कर दें तो पूरे का मीन मिल जाएगा हमें। 9 6 15, 3 18, 6 6 12, 3 4 15 16। इसको हम 8 से डिवाइड कर दें तो 8 2 जा 8 1 जा 21, मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 12 ब्लू balls and 5 yellow balls. 3 balls are drawn at random from the box. The probability of drawing 3 blue balls, sorry, okay. देखिए हमारे पास टोटल कितनी ब्लू बॉल्स हैं? टोटल है 12 ब्लू बॉल्स, उसमें से हमें 3 बॉल्स निकालनी है अपॉन, और टोटल कितनी बॉल्स हैं? 8 प्लस 12 प्लस 5 प्लस, बस इतनी है। तो 8 5 13 और 12 ऐड करेंगे 25, टोटल हमारे पास 25 बॉल्स हैं। तो 25 C3, ब्लू बॉल्स 12 है और टोटल 25 बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 24 इंटू 23। तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 5 10, 5 से कैंसिल, बस और 2 कटेगा नहीं 2 से 2 कैंसिल। तो ये कितना हो गया? 11 अपॉन 5 3 जा 15, 5 2 10 11, 11/115। 11/115 का मतलब है लास्ट ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन द नंबर 5040 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स? ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 2 जा 4 2 5, सॉरी 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 0 2 2 3 जा 6 2 2 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, 7 7 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, तो ये कितना आ गया? 5040 इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 4 इंटू 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो पहले तो हम निकाल लें कि इसके टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए जो इनकी पावर्स हैं उनमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 3 × 2 × 2, 5 या 15 30 19 60। तो अगर हमें बताना है कि ये कितने वेज से केवल 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व हो सकता है, तो हम इसको बाई 2 कर दें, मीन्स 30। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 60 होंगे और कितने नंबर ऑफ़ वेज होंगे जिससे केवल ये 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व हो। जैसे कि ये मान लीजिए 8 इंटू दिस कर दें, या दो फैक्टर्स इसके बना सकें, तो वो कितने होंगे? इसका हाफ, मीन्स 30। अगर ये ऑड आता, मान लीजिए आ जाता 61, तो हम इसमें +1 करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ इवन है तो सीधे 2 से डिवाइड किया, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी NVS PGT के क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज़ 15 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।